Hello students, you're welcome in our YouTube channel. Our today's topic is chapter 6 Algebraic Expressions of class 7 RS अग्रवाल। तो देखिए इसके जो भी बेसिक रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनकी जो डेफिनेशंस हैं आज वो हम क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद सीधे हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बहुत सारी कॉमन चीज़ें या फिर आप ये समझ लीजिए कुछ कॉमन चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको आती होंगी, बट कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है। तो आज उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए इन आवर प्रीवियस क्लास, जैसे कि आपको बुक में दे रखा है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, वी हैव लर्नड किसके बारे में पढ़ा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, एंड देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा। और हमने उनका एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा और इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी हमने सीखा। इन दिस चैप्टर वी शैल रिव्यू दीज कॉन्सेप्ट्स। इस चैप्टर में हम उन कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करेंगे। आगे क्या लिखा है, इन ब्रीफ, शॉर्ट में, एंड एक्सटेंड द आइडियाज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। और जो आइडियाज हैं उसको एक्सटेंड करेंगे, मीन्स अब तक आप जैसे करते हुए आ रहे थे उसके आगे उसके सेकंड लेवल की तरफ हम बढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स ये दोनों क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो इन एल्जेब्रा, एल्जेब्रा को हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। इन एल्जेब्रा वी कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। हम दो टाइप की क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, पहला कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। ये ऐसा टॉपिक है कि आपको मोस्टली हर क्लास में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन होती है। तो ए सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। मीन्स ऐसा कोई भी अक्षर या फिर ऐसा कोई सा भी सिंबल जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती हो, समय के साथ या क्वेश्चन वाइज चेंज ना हो, वेराई ना करे, तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। लाइक 3, 4, 5, 6 मीन्स जितने भी आपके नंबर्स हैं वो सारे कांस्टेंट हो गए एक तरीके से। दूसरा वेरिएबल, तो ए वेरिएबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज अ वेरिएबल। वेरिएबल उससे बोलते हैं जिसकी वैल्यू क्वेश्चन बाई क्वेश्चन या फिर समय के साथ या फिर चैप्टर वाइज चेंज होती रहे। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो अभी एग्जाम्पल नीचे दे रखे हैं, तो सीधे हम वही देख लेंगे, अलग से नहीं बता रहे। एग्जाम्पल नंबर 1, द पेरीमीटर पी। अब आपका पेरीमीटर दे रखा हो जिसको हम पी से शो करते हैं, और फिर स्क्वायर, स्क्वायर का ऑफ साइड एस, लेकिन उसकी साइड कितनी है, एस। तो किस फॉर्मूले के द्वारा दिया जाता है, पी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एस। तो देखिए यहाँ पे जो आपका 4 है वो तो कांस्टेंट आएगा, हमेशा 4 रहेगा, लेकिन आप साइड चेंज करते रहेंगे तो आपका पेरीमीटर चेंज होता जाएगा। तो ये क्या हो गया आपके वेरिएबल। तो पेरीमीटर क्या हो गया, वेरिएबल। हियर 4 इज अ कांस्टेंट एंड पी एंड एस आर वेरिएबल्स। सेकंड एग्जांपल देखिए, द सर्कमफ्रेंस सी ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय द फॉर्मूला। जो आपकी सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है वो ये होती है, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो इसमें अगर आप रेडियस अलग अलग पुट करेंगे तो आपको सर्कमफ्रेंस की वैल्यू अलग अलग मिलती रहेगी। हियर यहाँ पे 2 एंड पाई आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, वाइल सी एंड आर और वेरिएबल्स, और जबकि जो सी और आर हैं वो आपके वेरिएबल्स हैं। आगे क्या दे रखा है आपको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द फंडामेंटल फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, कनेक्टेड, जो आपस में कनेक्ट रहते हैं बाय सम या तो कुछ या फिर ऑल ऑफ द 4 फंडामेंटल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स है, ऑपरेशंस लिखा हुआ है, वैसे आप इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटर्स, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये फंडामेंटल ऑपरेटर्स होते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मीन जिसमें आपके कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो और ऑपरेटर भी हो। इन तीनों का अगर आप मिक्सअप कर दो तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप अपनी इच्छा से कोई भी एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 10 ले लिया, अपनी इच्छा से प्लस लगा दीजिए या माइनस लगा दीजिए। यहाँ लिख दीजिए आप 5x, माइनस लगा दीजिए, इसके आगे लिख दीजिए 2y। तो इसमें सारी चीज़ है ना, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, आपका ऑपरेटर्स भी है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग उसने क्या दे रखी है, टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल्स, 5 - 3x + 4x स्क्वायर y इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स। इसमें आपके 3 टर्म्स होते हैं, पहला 5, दूसरा -3x और चौथा 4x स्क्वायर
y। इसमें आपके 3 टर्म्स क्यों हैं? क्योंकि जो भी चीज़ आपकी सेपरेट होती है प्लस या माइनस से, वो आपके टर्म्स कहलाते हैं। अब देखिए एक माइनस आया तो 2 टर्म्स हो गए, अगर सपोज दैट एक और प्लस आ गया तो इधर भी एक टर्म होगा, तो कुल मिला के इसमें आपके कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स हो गए। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें क्या कह रहा है, 7x² माइनस 5xy प्लस y² z माइनस 8। इसमें आपके कितने सिंबल्स आ रहे हैं, साइन कितने आ रहे हैं? एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, 3 आ रहे हैं ना। तो जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उससे हमेशा एक ज़्यादा ही टर्म होता है। इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 4 टर्म्स, नेमली 7x² अलग है, माइनस 5xy, y² z माइनस 8, ये आपके 4 टर्म्स हो गए। अब देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते कितने टाइप के हैं? पहला मोनोमियल्स, तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली 1 टर्म, ऐसे सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे कि 5x हो गया, 2xy हो गया, अपनी इच्छा से कुछ लिख लीजिए, जैसे आपने 3x लिख लिया, 4y लिख लिया, 8z लिख लिया, ये सारे आपके क्या है? 1 टर्म है इसमें, इसलिए आपके क्या हो गए ये? मोनोमियल्स। बाइनोमियल किसे बोलते हैं? इसी में आप एक टर्म जोड़ रहे हो कि 8z है तो प्लस 3y जोड़ दीजिए, तो ये आपके 2 टर्म्स हो गए, इसमें एक टर्म ही है, एक टर्म ही है, तो ये आपका क्या हो गया? बाइनोमियल। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। आगे 10 इस प्रकार से आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। 2a प्लस 3b 2 टर्म्स है इसमें, 8 माइनस 3x इसमें भी 2 टर्म्स हैं आपके, उसके बाद x² माइनस 4xy इसमें भी 2 टर्म्स हैं, और उसके बाद आपको जो भी एग्जाम्पल लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, एटसेट्रा ऑल आर बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स, तो सीधी सी बात है, जिसमें आपके 3 टर्म्स होंगे वो आपका ट्राइनोमियल कहलाएगा। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। thus a प्लस 2b प्लस 5c ये आपका ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है। आगे आप रीड आउट कर सकते हैं, x प्लस 2y माइनस 3z इसमें भी आपके 3 टर्म्स हैं, x³ माइनस y³ माइनस z³ इसमें भी आपके 3 टर्म्स हैं। तो सारे के सारे क्या हो गए? किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हो गए? ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए ट्राइनोमियल्स के। अब देखिए क्वाड्रिनोमियल्स। क्वाड्रिनोमियल्स में आपको क्या दे रखा है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिनोमियल। जिसमें आपके 4 टर्म्स होते हैं उसको हम क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5 4 टर्म्स, उसके आगे आप देखिए x³ प्लस y³ प्लस z³ प्लस 3xyz 4 टर्म्स। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? आपके क्वाड्रिनोमियल्स, क्योंकि इसमें आपके 4 टर्म्स हैं। अब देखिए एक्चुअली हर चीज़ को अगर हम देखेंगे तो जो नेम डिसाइड करे जाते हैं वो कुछ के डिसाइड करे जाते हैं, बाद बाकी हम छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर किसे बोलते हैं? जिसमें 2 की पावर लगी हो, क्यूब जिसमें 3 की पावर लगी हो, लेकिन उसके आगे जो पावर लगी होती है उसके हम नेम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम कब तक नेम डिसाइड करेंगे? मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है ना। ऐसे ही यहाँ पे आप 4 टर्म हो सकते हैं, 5 टर्म हो सकते हैं, 6 टर्म हो सकते हैं, 7 टर्म्स हो सकते हैं, ऐसे तो करते करते गाड़ी चलती रहेगी। तो हम हर किसी का नेम अलग अलग नहीं लिख सकते, इसलिए 3 या 4 तक डिसाइड कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो उसका मेन नाम है वही यूज करा जाता है। तो अगर 4 से ज़्यादा टर्म हो उसको आप क्या बोल लोगे? पोलिनोमियल, सीधे से। तो आगे लिखा हुआ है एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल। और अगर ज़्यादा ही और ज़्यादा टर्म्स हो तो उसका एक और अल्टरनेटिव नेम होता है, उसको आप बोल सकते हो मल्टीनोमियल। ठीक है, मैं 2 या 2 से ज़्यादा हूँ सबको आप मल्टीनोमियल बोल दीजिए या फिर पोलिनोमियल बोल सकते हैं। देखिए फैक्टर्स। अब फैक्टर्स में आपको क्या दे रखा है, आपको वो आप रीड आउट कर लीजिए। ईच टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर आपको कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, कंसिस्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। आगे एक कॉन्स्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड अ न्यूमेरिकल फैक्टर वाइल अ वेरिएबल फैक्टर इज नोन एज अ लिटरल फैक्टर। ठीक है, आई होप थोड़ा सा कुछ हल्का सा समझ में आया होगा। अब इसको और डीपली समझते हैं। तो देखिए आपको क्या दे रखा था, फैक्टर की प्रॉपर डेफिनेशन। ईच टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। मीन्स आप कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप कुछ भी लिख लीजिए अपनी इच्छा से। हमने लिख लिया 5x, तो ये 5x पूरा एक टर्म है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो 5 का डिवाइड 5x में जा रहा है, x का डिवाइड भी 5x में जा रहा है, तो जिन नंबर्स का डिवाइड चला जाता है वो क्या कहलाएंगे? फैक्टर। तो 5x के फैक्टर हो गए 5 और x अलग अलग। इसको आप नंबर के थ्रू भी समझ सकते हैं। कोई आपसे कहे 8 के फैक्टर बताओ,
तो 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 4 हो जाता है, 8 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इन सब का डिवाइड इसमें चला जाता है, या फिर इन सब के टेबल में 8 नंबर आता है। वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी फैक्टर्स में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के। आगे देखिए, ए कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड अ न्यूमेरिकल फैक्टर व्हाइल अ वेरिएबल फैक्टर इज नोन एज अ लिटरल फैक्टर। तो हमने क्या लिया था? 5z मान लीजिए, x मान लीजिए, तो जो 5 है आपका कांस्टेंट है, इसलिए आप उसको क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल फैक्टर। और जो आपका ये कांस्टेंट है उसको आप क्या बोलोगे? लिटरल फैक्टर। अब देखिए कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का सीधे सीधे मतलब होता है जो नंबर साथ में है या मल्टीप्लाई में रहने वाला। तो इन अ टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर्स विद द साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर्स इन दैट टर्म। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले लीजिए, उससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्या दे रखा है आपको? 5xy। इसमें आप देखिए आपको क्या बोला गया है? द कोफिशिएंट ऑफ। कोई आपसे पूछे 5xy दे रखा है, और इसमें आपसे कोई पूछे x के साथ क्या है, तो x के साथ 5 है और y है, तो 5y लिख सकते हैं ना, तो 5y हो गया। और कोफिशिएंट कोई y का पूछे तो y के साथ क्या है? 5x, तो y का कोफिशिएंट क्या हो गया? 5x। मतलब जिसका पूछा जाए सिर्फ उसको छिपा दीजिए, हाइड कर दीजिए या फिर अलग कर दीजिए, और जो बचा वो पूरा का पूरा उसका कोफिशिएंट हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट वाले देखिए -6ab, इसमें आपको क्या दे रखा है? कोफिशिएंट ऑफ ए का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? -6a हो जाएगा। आपको किसका कोफिशिएंट पूछा है? ए का पूछा है, तो -6b हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे बी का पूछे तो -6a हो जाएगा। ऐसे ही -y का कोफिशिएंट, तो -y को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, -1 × y, तो y का कोफिशिएंट क्या हो गया? -1, ये आपका हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आप कांस्टेंट टर्म, उसमें आपको क्या दे रखा है? ए टर्म ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर। और लिटरल फैक्टर किसे बोलते थे? वेरिएबल्स को। ए बी सी डी नहीं, एक्स वाई जेड, जो आपके स्टार्टिंग के ABCD होते हैं उसको हम कांस्टेंट ही कंसीडर करते हैं। तो जिसमें आपके एक्स वाई जेड मीन्स वेरिएबल्स ना हो उसको आप क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है? -3। ठीक है, इसमें कोई भी आपका लिटरल फैक्टर नहीं है। अगर -3x लगा होता तो फिर ये भी नहीं होता। अब देखिए लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, इसके नाम से ही क्लियर हो गया होगा। लाइक टर्म्स, जो एक जैसे दिखें वो लाइक टर्म्स, जो एक जैसे ना दिखें वो अनलाइक टर्म्स। लेकिन इसमें खास चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है? लाइक टर्म का सीधे सीधे मतलब हो गया आपको पावर भी देखनी है, पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर आपसे कोई कहा जाए कि 5 और 10 लाइक है, हाँ लगभग लाइक बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि दोनों आपके नंबर्स हैं। कोई आपसे कहे 5x और 10x लाइक है, बिल्कुल लाइक है, इसमें भी आपको कांस्टेंट है, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है। लेकिन कोई आपसे कहे 5x² 10x लाइक है, नो, दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। क्यों नहीं है? क्योंकि x के 2 हैं, यहाँ पे x का 1 ही है, सेम होना चाहिए। डेफिनेशन पढ़िए, क्या दे रखे आपको? इन अ गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक और सिमिलर टर्म्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। साफ साफ उसने बोला किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर, उनके लिटरल फैक्टर्स होने चाहिए, सेम होने चाहिए, आर कॉल्ड लाइक और सिमिलर टर्म्स, उनको हम ये बोलते हैं। अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स, अदरवाइज आप उनको क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म्स कहलाए जाएंगे वो। अब देखिए एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का आप एडिशन कैसे करेंगे? आपको क्या करना है? वाइल एडिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी कलेक्ट द लाइक टर्म्स एंड ऐड, ये आपको ध्यान रखना है। आप हमेशा लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप x में y प्लस करना है। कोई कहेगा x + x, तो आप प्लस कर सकते हैं, x + x कितना हो गया? 2x। लेकिन कोई आपसे कहेगा x + y, तो यही आपका आंसर हो गया, इसके आगे आप सॉल्व उसको नहीं कर सकते। तो आगे क्या लिखा हुआ है? हम यहाँ पे थे आपका एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे, ऐड देम। उसके बाद आगे द सम ऑफ सेवरल लाइक टर्म्स इज अनदर लाइक टर्म हुज कोफिशिएंट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ दोज लाइक टर्म्स। अब द सम ऑफ सेवरल लाइक टर्म्स इज अनदर लाइक टर्म हुज कोफिशिएंट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ दोज लाइक टर्म्स। इनमें बड़ी अच्छी सी बात कही है, इन्हें बोला है 5x ले लीजिए, 10x ले लीजिए और 15x ले लीजिए। अब ये सारे आपके लाइक टर्म्स हैं, और आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका लाइक टर्म में ही आंसर आएगा, मतलब x में ही आंसर आएगा। लेकिन जो उसका कोफिशिएंट होगा वो उन सबके कोफिशिएंट के प्लस के बराबर होगा। तो 5x का कोफिशिएंट 5, इसमें आपका x का कोफिशिएंट 10, इसमें 15। और आप इन तीनों को प्लस कर दोगे तो आपका 30 आंसर आ जाएगा। तो फाइनली जो प्लस करने पे आंसर आएगा वो आपका 30x हो जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर हो गया है।
अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। ऐड करना है आपको 5x² माइनस 7x प्लस 3, पहला नंबर। दूसरा माइनस 8x² प्लस 2x माइनस 5। तीसरा 7x² माइनस x माइनस 2। अब इन तीनों को प्लस करिए तो देखिए ये x², ये भी x², तो 7 और 5 12 हो गए x² के, लेकिन आपको उसमें से माइनस कर देना है 8, तो आपके पास 4x² बचेगा। अब देखिए 7x माइनस का और x माइनस का, तो माइनस का 8x हो गया, लेकिन बीच में आपको क्या दे रखा है, प्लस का 2x, तो आप इसमें प्लस का 2x लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस का 6x बचेगा। तो देखिए माइनस का 6x और 3 में हम क्या करेंगे, कोई प्लस नहीं कर सकते क्योंकि 3 आपका प्लस का है, बाकी दोनों नंबर ये माइनस के हैं। तो -5 - 2 कितना होता है, -7 और +3, तो आपके पास कितना बचा, -4। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें भी आपको प्लस करने हैं, लेकिन इसमें आपको फ्रैक्शन में दे रखे हैं, और जब कभी फ्रैक्शन की बात आ जाती है या रेशनल नंबर की बात आ जाती है, उसमें आपको प्लस या माइनस एलसीएम लेके ही सॉल्व करना होता है। तो देखिए आपका एक टर्म दे रखा है, या आपका दूसरा टर्म, या आपका तीसरा टर्म। इसमें आप x² एक साथ लिख लीजिए, x के एक साथ लिख दीजिए, और जो कांस्टेंट है उसको एक साथ लिख लीजिए। तो देखिए 3x² माइनस 1/4x² माइनस 2x², ये आपके एक साथ हो गए। फिर -1/5x 1/3x और -1/2x, आपके ये नंबर्स हो गए। फिर आपका 7/3 1/6 और 5, इन सबको आप अलग अलग ब्रैकेट्स में शिफ्ट कर दीजिए और प्लस कर दीजिए। इन तीनों में से आपका x² कॉमन आ जाएगा, आप ना भी लेके करें कॉमन लेके तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आप इसमें से x कॉमन लेंगे, ये आपका डायरेक्ट प्लस हो ही जाएगा। आपका इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 4 3 12। अब यहाँ पे 4 की टेबल में 4 1 बार आता है, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करा तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 4 2 8। अब देखिए 8 और 1 9, अब 12 में से 9 गया तो 3। यहाँ पे ऐसे आप इसको प्लस सॉल्व करेंगे, 11/30x प्लस 43/6, ये आपका यहाँ पे आपका ये आंसर आ चुका है। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या दे रखी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो द डिफरेंस ऑफ टू लाइक टर्म्स is a like term whose coefficient is the difference of the numerical coefficient of the two like terms। तो जैसे कि अभी आपने एडिशन वाला रूल पढ़ा, वैसे ही आपका सब्ट्रैक्शन वाला है। 10x में से आपको माइनस कर देना 5x, तो x में ही आपका आंसर आएगा, लेकिन जो उसकी कोफिशिएंट है वो माइनस हो जाएंगे, तो आपका ये लाइक टर्म बन जाएगा, तो आपका यहाँ पे 5x बचेगा। तो ये तीनों एक तरीके से लाइक टर्म्स हो गए, और जो कोफिशिएंट है उसको हमने माइनस कर दिया, तो 5x आपका आंसर आ गया। तो आप देखिए 4x² माइनस 6x², तो बड़ा नंबर कौन सा है, 6, इसलिए साइन तो माइनस का ही आएगा, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है वही साइन आता है। अब 4 में से 6 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, तो फाइनली कितना हो गया, -2x²। अब रूल फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका रूल क्या कहता है, तो चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड देन ऐड। उनमें कह रहा है आप सारे साइन चेंज कर दीजिए फिर आप ऐड करिए। जैसे कि आपको क्या दे रखा हो, कोई भी चीज़ दे रखी हो उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं, चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन इज टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड देन ऐड। आपको दे दिया 5x, अब ब्रैकेट में आपको दे दिया 2x माइनस 3y, तो बाहर माइनस है ना, तो अंदर के साइन आपके चेंज हो जाएंगे, तो 5x माइनस 2x प्लस 3y, आपके पास कितना बचेगा, फिर 3x प्लस 3y, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप चाहें तो दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो आपका सिर्फ ये एग्जाम्पल है। अब जो एग्जाम्पल बुक में दे रखा है वो देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है आपको 2x² माइनस 5x प्लस 7, वो भी किस में से, इसमें से। तो हमने ये वाला नंबर पहले नोट करा, माइनस का साइन लगाया, फिर हमने ये नोट कर दिया। अब अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो -2x² प्लस 5x माइनस 7। अब देखिए x² का ये रहा, x² का ये रहा, तो 3x² में से 2x² जाएगा तो x² बचेगा, 4x और 5x कितना हो गया, 9x माइनस 6 माइनस 7 माइनस 13, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी का एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, टेक अवे, आप ले लीजिए इतना नंबर फ्रॉम इतने में से। तो आप ये वाला नंबर पहले लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और ये वाला नंबर बाद में लिख देंगे, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका माइनस का 8/5x² हो जाएगा, उसको आप इसके साथ लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन ये क्यूब है तो क्यूब का तो सेपरेट रहेगा फिर आपका, और नहीं क्यूब का सेपरेट नहीं रह सकता, ये आपका क्यूब का दे रखा है, तो आप इस नंबर को इसके साथ लिखेंगे, x² को x² के साथ लिखेंगे, x को x के साथ लिखेंगे, और इसको आप
1 के साथ लिख लेंगे। ठीक है, मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके डिसेंडिंग पावर में दे रखे होते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब का रूल, मतलब एक्स क्यूब का टर्म होगा, फिर एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स का। ठीक है, लेकिन इसमें बाद में दे रखा है तो कोई बात नहीं, हम उसको पहले एडजस्ट कर लेंगे उसके साथ। तो आप देख लीजिए आपके जो नंबर्स बनेंगे इस टाइप से बन जाएंगे। आपने साइन चेंज किया तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। आप पहले एक्स क्यू का लिखा, फिर आपने एक्स स्क्वायर के, फिर आपने सिर्फ एक्स के, फिर आपने सिर्फ कांस्टेंट के। आपने चारों टर्म्स का एलसीएम लिया और फाइनली आपको आंसर मिल गया। अब देखिए इसके बाद जो एक्सरसाइज है 6A वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें भी आपको वही ऐड करने को बोल रहा है और सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए, यहाँ तक कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए गए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है देन शेयर विद अस, मैसेज करिए, कमेंट करिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।